श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम महाभारत के आपको 10 रहस्य को बताएंगे जो आज तक रहस्य ही है कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। महाभारत हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें कौरवों और पांडवों की कथा का वर्णन है। इसे हिंदू धर्म का 5वां वेद भी माना जाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब महाभारत शुरू हुई थी वो तो खत्म हुई, पर उसमें छिपे रहस्य के हम आस पास भी नहीं पहुंच पाए हैं। आज हम रहस्यों के आपके सामने पेश करेंगे जिनके बारे में आपने शायद सुना भी होगा और शायद नहीं भी सुना होगा। पहले 18 का रहस्य। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस किताब के 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिनों तक गीता का ज्ञान दिया था। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की कुल सेना 18 अक्षौहिणी थी और इस युद्ध में मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। ये 18 के आंकड़े के पीछे का राज क्या है, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया है। ये था पहला रहस्य। और हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा, अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था। लोग वरदान देते हैं, उन्हें अमरता का श्राप दिया था क्योंकि उसने युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। अश्वत्थामा के इस काम से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्हें अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू इतने वधों का पाप होता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थान में भटकेगा। कहीं कहीं यह लिखा गया है कि हमेशा के लिए तुम भटकते रहोगे। कहीं कहीं ये छोटा सा वर्ड मेंशन है, 3000 वर्ष में ही मेंशन है। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी, तो बहुत सी बीमारियों से पीड़ित रहेगा। आज भी कई जगह पर अश्वत्थामा के देखे जाने की बात कही जाती है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं। तीसरी चीज, कौरवों के जन्म का रहस्य। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी। कहीं कहीं पे यह लिखा गया है कि 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण यह कौरव कहलाए। लेकिन गांधारी के गर्भ धारण करने के दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाया। इससे कौरवों की संख्या 100 हो गई थी। एक्चुअली 99 उधर और 100 इधर, तो एक जो इधर हुआ तो ये 100वां हो गया। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्री के लिए वरदान हासिल किया, मगर गांधारी के कोई बच्चा नहीं हुआ। गुस्से से भरी गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्का मार लिया था, जिससे उसका गर्भ गिर गया। जैसे ही वेदव्यास को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन गांधारी को 100 कुएं खुदवाने को कहा, जिसमें उन्होंने घी भरवाकर मरे हुए बच्चों का अवशेष उसमें डाल दिया था, जिससे कौरवों का जन्म हुआ था। ये भी एक रहस्य है। हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो डाला है कौरवों का जन्म कैसे हुआ, फिर भी चूंकि मैं 10 एक साथ बता रहा हूं तो मैं बता दे रहा हूं। फिर महान योद्धा बर्बरी, ये भी एक रहस्य से कम नहीं है। भीम के पौत्र बर्बरी का यह वचन था कि वो हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। बर्बरी के लिए 3 बाण ही काफी थे। इसके बल पे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर उनके सामने गए और दान में उनका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध को देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात मान ली। भगवान ने उस शीश को अमृत से नहलाकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत का पूरा युद्ध देख सके। आज वहां पे एक मंदिर है, खटाऊ श्याम जी शायद उन्हीं के नाम से। फिर अगली चीज है परमाणु और विमान। मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली कंकाल में रेडिएशन का असर मिला था, जिसे लोग महाभारत से जोड़ के देखते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में परमाणु बम थे। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व अश्वत्थामा के जरिए छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। अब हम अगले रहस्य पे आते हैं, 6ठा नंबर,
उस वक्त राशियां ज्योतिष का आधार नहीं थी। महाभारत काल में ज्योतिष राशियों के आधार पर कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि उस वक्त राशियां नहीं थी। ग्रह और नक्षत्रों द्वारा इस काम को किया जाता था। एक रिसर्च ये कहता है कि विदेशी भी इस लड़ाई में शामिल हुए थे। महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि विदेशी योद्धा भी शामिल हुए थे। एक ओर जहां अब यवन देश के सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसेडोनियन आदि योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। फिर हम आगे चलते हैं। हमारी जो 9वां रहस्य है, 8वां सॉरी, कि महाभारत किसने लिखी। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं होता, बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। महाभारत की रचना 28वें वेद व्यास कृष्णद्रव्यायन ने की थी। इससे पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे। ये थी महाभारत लिखे जाने की घटना। अभी एक प्रश्न उठता है कि अभिमन्यु को किसने मारा। लोग यह जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी, लेकिन यह सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी दुर्योधन के बेटे को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी। अब हम आते हैं 10वां और आखिरी रहस्य। महाभारत 3 चरणों में लिखी गई थी। महाभारत एक किताब है, लेकिन इसे 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 श्लोक और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत में सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।